मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई विपक्ष या फिर सत्ता के बीच नहीं है। असली लड़ाई चल रही है ममता बनर्जी और उनके बागी गुट के बीच में। अब आपको पता ही होगा कि तृणमूल कांग्रेस कैसे टूटी। 65 विधायक अलग जो है अपना गुट बना चुके हैं और दावा करते हैं कि हम असली टीएमसी हैं। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई के बीच में अब ये जो सड़क पर था, अब ये सदन तक भी आ गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल पार्टी मुख्यालय को लेकर। अभी तक तो बात थी सिंबल की कि क्या होगा, सिंबल किसके पास जाएगा। हालांकि यह भी विचाराधीन है, चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा, लेकिन पार्टी मुख्यालय को लेकर बड़ा दावा है। बागी गुट ने तृणमूल भवन पर कब्जे का दावा कर दिया और ताला भी बदल दिया है और नए नेतृत्व घोषित कर दिया गया है। बागी गुट साफ तौर पर कह रहा है कि अरूप राय हमारे अध्यक्ष हैं और ममता बनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, दो टूक बागियों को, पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, संगठन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि उन्हें रोकने के लिए पहले उनकी जान लेनी होगी, यानी कि आप ममता बनर्जी की जान लीजिए तभी वो ये सब छोड़ेंगी। अब आपको यह भी याद होगा कि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा था, जब वो हार गई थी तब उन्होंने कहा था कि इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखिए, ममता केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ये पूरा मामला सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि कोई बचा है नहीं। रहे से अगर सही तरीके से देखा जाए तो कुणाल घोष बचे हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। अब दोनों गुट भारतीय निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर हैं कि असली तृणमूल कौन है। क्या पार्टी पर अधिकार संगठन तय करेगा, कार्यकर्ता तय करेंगे या फिर चुनाव आयोग? क्या ये सिर्फ नेतृत्व का संघर्ष है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट है? और सबसे अहम कि क्या इस अंदरूनी घमासान का सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को होगा या फिर इसका राजनीतिक फायदा विपक्ष को मिलेगा? इन्हीं सवालों के बीच में एक और डेवलपमेंट सामने आया। टीएमसी की 30 साल से ज्यादा वफादार रही, ममता बनर्जी की बेहद खास रही चंद्रमा भट्टाचार्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि ममता बनर्जी ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है, जो आरोप लगाया है, मैं उससे बहुत दुखी हूं, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कुणाल घोष बयान दे रहे हैं कि उनके बेटे पहले ही अलग गुट में जा चुके हैं और इसी वजह से वो मजबूरन पुत्र मोह में जो है पार्टी से इस्तीफा दिया है उन्होंने। आगे क्या कुछ हुआ है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये सब किसका होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि चाहे मेरी जान ले लो और जब तक जान नहीं जाएगी तब तक हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता श्यामा प्रसाद जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नदीम अंसारी कांग्रेस से और विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले नदीम अंसारी जी, ये क्या हो रहा है बंगाल में? ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये तो आपको भी पता है कि इसके पहले भी ऐसे कई पार्टियां टूट चुकी हैं और सिंबल उन्हीं के पास होता है, ऑफिस उन्हीं के पास होता है और असली पार्टी वही कहलाती है जिसके पास ज्यादा विधायकों का सपोर्ट है। फिर ममता बनर्जी का बार बार ये कहना है, एक तो चुनाव हारने के बाद कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और अब कह रहे हैं कि पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे, सिंबल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो फिर कैसी लड़ाई है ये? जिस तरीके से 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है और छोटे छोटे दलों को जिस तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ रही है, ये बंगाल कोई पहला मामला नहीं है। आप थोड़ा पीछे चलिए महाराष्ट्र में, वहां शिवसेना और एनसीपी के साथ क्या हुआ, शिवसेना उद्धव गुट जो आज है उसके साथ क्या हुआ, उसका भी वही असर किया गया जो आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भाजपा जिस तरीके से विपक्षी दलों को तोड़ रही है, तोड़ ही नहीं रही बल्कि उसको एक तरीके से समाप्त करने की ओर जा रही है। ये भाजपा के उसी मंशा की तरफ ये चीज जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तुष्टीकरण नहीं था? देखिए, बंगाल में जो परिणाम था वो तो अब हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। उसके ऊपर चर्चा करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी जो चर्चा आज हम जिसको करने बैठे हैं कि क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है।
तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले गया कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के साथ हुआ, उद्धव गुट और दूसरे के ठीक है, साथ जब उद्धव सर गुट बात का इस जो पर कर रहे संबंध तो है, इसी उसको पर अलग बात कर दिया कीजिए ना। गया। चुनाव के पहले तो राहुल गांधी ने खुद कह दिया था कि ममता बनर्जी ऐसा तुष्टिकरण कर चुकी हैं, ऐसी उनके कामकाज रहे हैं कि लोगों का उनसे भरोसा उठ गया। ये तो राहुल गांधी का खुद का बयान है। देखिए, आज जो मुद्दा आप लेकर के आए हाँ। हैं, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ये लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से इस जब देश खुद में पे बीतती है लोकतंत्र सर तो चल रहा। लोकतंत्र पे आ जाते नहीं, हैं। कोई मेरे पे नहीं बीत रही, ये तृणमूल का मामला है। अरे सर, आप लोग सहयोगी रहे हैं, आप लोग इंडी गठबंधन में आप लोग सर सपोर्ट करते हैं ना इंडी गठबंधन को। एनडी को इंडिया बोल दीजिए, वही भारत ही है। इंडिया हाँ सर, इंडिया गठबंधन, चलिए इंडिया गठबंधन को तो सपोर्ट करते हैं, तो एक तरीके से सहयोगी हुए। इंडिया कहने में, भारत कहने में, हिंदुस्तान कहने में हमको गर्व होनी चाहिए, उसमें कैसी कोई बात होनी चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि आज किसी पार्टी की बात नहीं है, आज लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर जब सवाल उठ रहा है, तो चाहे वो तृणमूल हो, चाहे उद्धव सेना हो, या एनसीपी हो, या कोई और छोटी पार्टियां हो, ये पार्टियों को तोड़ करके एक अलग पार्टी बनाना और उसके जो संस्थापक जिसको कह लीजिए, या फिर जिन्होंने संघर्ष करके उस पार्टी को इस मुकाम तक लाया, उनसे सिंबल छीन करके किसी दूसरे गुट को दे देना, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र के प्रकरण के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि वो सब कुछ असंवैधानिक तरीके से हुआ था। अभी आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि आपने कहा कि ममता बनर्जी एक बार कह रही थी कि हमको इस्तीफा हम नहीं देंगे। चूंकि महाराष्ट्र में जब ये बात आई थी तो वहां पे इसीलिए कोई आगे बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं बढ़ सकी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो बात खत्म हो गई। टेक्निकल इशू पे वहां पे बात आगे नहीं जा सकी, सिर्फ इसलिए कि वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसी टेक्निकल इशू को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप हमको सस्पेंड कर दी चुके, इस्तीफा दे नहीं दे। जब चुनाव हार गई, सर सुनिए ना, आप थोड़ा सा सुनिए, जब चुनाव हार गई, संवैधानिक लोकतंत्र को आप लोग बड़ा मजबूत करने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जब चुनाव हार गई तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देंगी, फिर क्यों बर्खास्त किया जाए? तब तो किस बात पे? और सर विधानसभा भंग होगी, चाहे इस्तीफा दे नहीं दे उससे तो मतलब ही नहीं है, विधानसभा भंग होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगा। बात सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल ये है कि अगर पार्टी के लोगों में असंतोष है, बंगाल की जनता में जो था वो तो चुनाव में दिख गया, लेकिन पार्टी के अंदर जो असंतोष है, अगर उसको एक्सेप्ट करके पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ममता बनर्जी अपने भतीजे के मुंह में रह गई, अब चंद्रिमा भट्टाचार्य अपने बेटे के मुंह में रह गई, इस्तीफा दे दिया छोटी सी बात पर। ये तो यही चलेगा ना, जब आप लोग अपने पार्टी के नेताओं की नहीं सुनेंगे तो जाहिर बात है दल बदल तो होगा ही। हमारे साथ श्याम प्रसाद मुखर्जी भी श्याम प्रसाद जी भी हैं। श्याम प्रसाद जी, पूरा अब इल्जाम आप लोगों के ऊपर है, आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आप ही लोग पार्टी तोड़ रहे हैं, सब कुछ आप ही लोग कर रहे हैं, और इनका तो ये भी आरोप है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आप लोग के पास इतना पैसा आ कहां से रहा, कहां से आप लोग इतना नोट छाप रहे हैं सबको खरीदने के लिए? जी श्याम जी, आपको आवाज आ रही है? ऊपर हाँ, मेरा आवाज आपके पास जा रही है? हाँ जी जी बोलिए। बोल रहे जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा है वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो खुद अपना घर संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी इससे पहले बोल चुकी है 294 विधानसभा में मैं हूँ, मुझको देख के वोट दीजिए। तो जितना तुष्टीकरण हो, जितना करप्शन हो, सब तो उन्हीं के ऊपर जाएगा ना। तो तब अभी वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। तो उनका पार्टी जो 80 सीट जीते हैं वो लोग, तो वो उनके साथ रहेंगे, अलग जाएंगे, कहीं पे बैठेंगे, क्या होगा ये उनका है। इनमें भाजपा का कोई लिंक नहीं है, हमसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी को प्रातिशानिक तरीके से हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में जिन्होंने करप्शन किया है सबका ऊपर एक्शन होगा। सरकार गठित हुआ है, पश्चिम बंगाल सरकार अभी गठित हुआ है। लेकिन श्याम जी, अभी करप्शन पे बात नहीं है ना, बात तो टीएमसी के वर्चस्व की लड़ाई की है, जहां पर दोनों गुट आपस में लड़े हुए हैं और इस बात को लेकर अब लड़ाई चल रही है कि आखिर पार्टी ऑफिस किसका है। तो पार्टी ऑफिस को लेकर ये जो लड़ाई है, ममता बनर्जी ने तो ये कह दी मेरी जान ले लो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक जान नहीं चली जाएगी, ये लड़ाई। और इस तरीके से कुर्सी भी तो नहीं छोड़ रही है। हाँ, वो अपना कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगी, पद भी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन बंगाल की जनता ने जब उनको सत्ता से भी हटा दिया, वो बोल रही थी मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, मैं नहीं मानती हूँ। वो तो कुछ नहीं मानती है, संविधान नहीं मानती है भारत का, संविधान के अगेंस्ट में बात कहती है वो।
ठीक तो है। ये उनका पार्टी का माजरा है, पार्टी अपने आप वो लोग में समझेंगे, ठीक इसमें है। हम लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, विश्वनाथ जी हमारे साथ है, क्योंकि विश्वनाथ जी आपने दोनों पक्षों के बात सुने हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एक सवाल जो बहुत कॉमन है, जो लोगों के मन में भी उठ रही होगी, कि अगर टीएमसी टूटी है, अगर उनके नेताओं के बीच में असंतोष है, पार्टी किसी भी कारण से टूटी, जाहिर बात है इसका फायदा तो तीसरा पार्टी उठाएगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पार्टी में दल बदल होता ही है, और अगर एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरा इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन अपने पार्टी के नेताओं को ना देखते हुए, उनकी बातों को ना सुनते हुए, सिर्फ दूसरे यानी कि जो सत्ता पक्ष है उस पर इस तरीके से आरोप लगा देना, क्या इतना काफी है, या कहीं ना कहीं खुद में बदलाव की जरूरत है? विश्वनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद जी। हाँ हाँ, आ रही। सुचित्रा जी, देखिए जो परिस्थितियां हैं, अगर आज टीएमसी की जो चर्चा हुई, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे भाई जिसने पार्टी बनाई उसको बाहर कर दिया। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी या पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी? पॉलिटिकल पार्टी में तो इलेक्शन होता है, और अगर इलेक्शन में मेजॉरिटी 80 में से 58 विधायक तय करते हैं उनका लीडर कौन होगा, तो आप चाहते हैं कि एक खानदान विशेष के हिस्से वो चीज जुड़ी रहे, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं ना। एक कोई ऐसा प्रावधान कर लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज देश की पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे। जैसा आप लोग, अगर आपको ये लगता है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरीके का बयान क्यों देना चाहिए। भाई वर्चस्व की जंग ठीक है, अब ममता के पास इतने सीनियर लीडर्स थे, उन्हें अभिषेक को आगे सारथी में आगे रखने की क्या जरूरत है भाई? आपको ये नहीं चाहिए कि लीडरशिप नहीं चाहिए क्या? आपको पार्टी में लोगों का भला नहीं करना है, केवल भाई भतीजे का भला करना है क्या, कि जो कुछ हो सब कुछ उसी का हो? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, बढ़िया पैसा कमाइए, बिजनेस करिए, वो उसको सौंप दीजिए, आपका भतीजा है। लेकिन पार्टी और प्रदेश के सारे संसाधन आप उनको सौंपेंगे तो जो लोग चुनकर आए हैं, जब तक वो दबाव में थे तब तक तो शांत रहेंगे। बिल्कुल। और जब उनपे दबाव थोड़ा कम होगा तो निश्चित रूप से वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज दो धड़े हैं टीएमसी में, एक ममता के साथ है, वो ममता को आज भी अपना लीडर नहीं, ऐसा नहीं उसने लीडरशिप छोड़ दी, वो आज भी अपना लीडर मानता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पक्ष जो है जिसने विरोध किया, उसने केवल अभिषेक का विरोध किया है। उसने कहा इनको नहीं स्वीकार करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये वर्चस्व की जंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आज भी सम्मान करते हैं उन ममता दीदी का। बिल्कुल। और जब ऋतव्रत बैनर्जी जब पार्टी तोड़ने की घोषणा कर चुके तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी चाहे तो हमारी तरफ आ सकती हैं, और यही बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष जो था वो अब बहुत बढ़ चुका है, जिसका नतीजा आप बंगाल में अभी देख रहे हैं। नदीम अंसारी जी, अब ये जो पूरा मामला है गंभीर बना हुआ है, ममता बनर्जी के वर्चस्व की लड़ाई भी है, और आप लोग कह रहे हैं कि जो भी गलती है बीजेपी की गलती है, मतलब अपने सारी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देने से क्या राजनीतिक पार्टी संभल जाती है? देखिए, यहाँ ठीकरा फोड़ने और ठीकरा नहीं फोड़ने की बात नहीं है। हाँ। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया कि जिस तरीके से इसी तरह का प्रकरण महाराष्ट्र में हुआ था, उसी का एक रिपीटेशन जो है वो बंगाल में हो रहा है। मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा कि कौन किया, लेकिन इससे जिसको लाभ होगा, अगर हम कोई काम कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, और उस काम को करने से अगर हमको या आपको लाभ होगा, तो जाहिर सी बात है जो संदेह की सुई होगी वो हमारे या आपके तरफ जाएगी, क्योंकि उस प्रकरण से उन चीजों से लाभ हमको या आपको हो रहा है। तो ये देश को आज पता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार असंवैधानिक कार्यों को कर रही है। अभी आप बात करें कि इतना सारा पैसा कहां से आया, तो भाजपा के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक उदाहरण आपको मिला है कि प्रभु श्री राम के मंदिर से क्या क्या हुआ, वो कहानी हमसे और आपसे भी छुपी हुई नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी दलों को इस तरह का काम करना चाहिए कि हर एक दल की गरिमा बनी रहे, हर एक दल इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभाए, और किसी को किसी द्वेष से उस पार्टी को नहीं तोड़ा जाए। अंसारी जी, अजमेर के चढ़ावा चोरी में भी हेरफेर हुआ, आपको पता है कि नहीं? देखिए, जो भी धार्मिक संस्थान है, हाँ। जहां पर भी ऐसी चोरी ये बढ़िया है, मतलब राम मंदिर के बाद फिर राम मंदिर, और उसके बाद जो भी धार्मिक संस्थान है। मैं कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए। पूरी बात बोलिए ना। अजमेर में भी हुआ, आपको पता है? अजमेर का नाम लेके बोलिए, अजमेर में भी हुआ, आपको पता है? अगर अजमेर में हुआ है, हाँ। तो वहां पर भी उसी तरीके से अजमेर की बात आई तो अगर अजमेर में हुआ है, ठीक है, ठीक है।
ये बात सामने अगर कहीं पर भी है हाँ। तो उसको एक ही तरीके से डील करना चाहिए, हाँ। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, ईदगाह, आपको कल अंसारी जी, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी? क्यों गिर गई थी? आप जो सेंधमारी की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा बात कर लेंगे, क्यों गिरी थी सर, आपको पता है? अटल जी ने उस सदन में यही कहा था कि अगर हमको असंवैधानिक तरीके से कोई सरकार बनानी पड़ेगी तो मैं वैसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। ये अटल जी का बयान था। संसद में उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरीके से मेरी सरकार एक सीट की वजह से जब सरकार गई थी सर, क्या हुआ था उस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वनाथ जी आपकी एंट्री चाहती हूँ मैं। अब कबूल नहीं किया जाएगा, अब ये माना ही नहीं जाएगा कि आखिर एक सीट कहाँ गया, क्यों सरकार गिरी? आपका एक सांसद था, सुन लीजिए नदीम जी, आपको बताता हूँ, एक कांग्रेस सांसद थे जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना शुरू कर चुके थे, शपथ ले चुके थे। उसके बाद भी अटल जी ने उनका विरोध नहीं किया, उनकी नैतिकता पे छोड़ा। कहा अगर सदन के अध्यक्ष को यह मंजूर है, कांग्रेस पार्टी को मंजूर है कि एक मुख्यमंत्री आकर सदन में विरोध में वोट डाले, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले चुके थे कि नहीं? देखिए, आपको मालूम होगा? नहीं मालूम है? आज बिल्कुल मालूम है। आज जिस परिस्थिति से बात हो रही है, ली थी शपथ या नहीं ली थी? भाई एक लाइन की बात बताइए, शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की कि नहीं ली थी? देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे ही गोल गोल बातें घूमेंगी। श्याम प्रसाद जी, कई बार आरोप आप पर लग चुके हैं, बंगाल में जो हुआ, बंगाल में जो अब हो रहा है, खासतौर पर जिसका अभी चर्चा हो रहा था, जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब जानते हैं। तो ये आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या आप लोग पूरी पार्टियों को, सारी पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय हैं, जितनी भी केंद्र में है, सबको खत्म करके मानेंगे? सबको क्या चाहिए, आप लोग बीजेपी में शामिल कर लें? ये अब बड़ा आरोप जो है आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि अगर कोई पार्टी को आपके सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग अंदर अंदर सेंधमारी कर रहे हैं और उसके बाद सबको अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं। देखिए, बात ऐसा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जब हो रहा है तो हम ही पर आरोप आएगा। तो महाराष्ट्र में भी यही कहेंगे आप लोगों ने कुछ नहीं किया था? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो अपने आप में सत्ता चला रहे थे 15 साल से बंगाल में, उनके भाई जिनको कहते हैं जी एक साथ रहते थे, अभी वो अपना साथ छोड़ रहे हैं, तो किसी का घर टूट रहा है, वो अपना घर बचा नहीं पा रहा है। आती हूँ अंसारी जी, आती हूँ। आप लोग हमको देंगे? हाँ, ठीक है, तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना इनका। ठीक है, देखिए, वो एक संगठन चला था, ये तो अपने पैसा के बल पे चल रहा था। टीएमसी का 200 जितने करार 1600 करोड़ हो या 2000 करोड़, ये इनका पैसा का है। देखिए, बंगाल में जो भी इन पार्टी किया है, नीचे से ऊपर तक लेके, सिर्फ पैसे के लिए ये लोग किए हैं। तो ये लोग खुद का पैसे के लिए लड़ रहे हैं। इनमें हम ना इनको 5 पैसा दिए हैं, ना हमको इनसे तोड़ के लेना है। ठीक है। हमारे साथ विश्वनाथ जी, आपने महाराष्ट्र की बात पे बोला सर कि आप लोग महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं किया। विश्वनाथ जी, ये विडंबना है, हिपोक्रेसी की सीमा इसको बोलते हैं शायद। धन्यवाद सुचित्रा जी। देखिए, ये राजनीति है जी। आज हम एक कहावत है, आज हमारी काफी बारी बारी, तो ये समस्या है, ये राजनीतिक बदला लिया जाता है। वो शिवसेना थी जो साथ में लड़ी तो बीजेपी का वोट लेकर आई, फिर उसको लगा नहीं अब तो अब मौका है और मुख्यमंत्री का पद हम ही को लेना है, ये मौका है, इसके पास ऑप्शन कोई नहीं बीजेपी के पास, तो बीजेपी ने सत्ता छोड़ दी। तो सबको मौका, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, पीछे से चलो, हम भी बैक पीछे से हम सपोर्ट करेंगे, और कर रहे थे, और वो इस हद तक सपोर्ट किया कि पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। बिल्कुल। जब आप अपनी विचारधारा छोड़ेंगे, देखिए, जब आप अपनी विचारधारा छोड़ेंगे, अपने मूल विचार छोड़ेंगे, अपनी मूल मान्यताओं को त्याग देंगे, अपने मूल समर्थकों को किनारे कर देंगे, तो ये हश्र तो होना है। अगर ये शिवसेना के साथ ऐसा नहीं होता, अगर शिवसेना किनारे खड़ी हो जाती मजबूती के साथ कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे थे, तो खड़े हो जाते कि नहीं, हम मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, हमसे वादा किया था, हम मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम सत्ता ज्वाइन नहीं करेंगे। ये स्थिति नहीं होती, मैं विश्वास मानिए, नहीं होती स्थिति। उस जो वोटर था उसको लगा, जो विधायक था, जो सांसद था, जो जुड़ा था पार्टी से, उसको लगा भाई जो हम कह के वोट मांग करके आए हैं, आप तो उससे पलट गए, मैं कैसे जवाब दूं? फील्ड में तो उस विधायक को, जो विधायक का चुनाव लड़ता है, जो कार्यकर्ता जाता है घर घर, उसको जवाब देना पड़ता है कि भाई आपकी मान्यता तो ये थी, आप हमसे ये कह के गए थे, वहां कहाँ क्या हो गया? तो देखिए, ये तो संभव, ये राजनीतिक उठा, अगर आपने एक पलटी मारी तो दूसरा उसका
जवाब पलटवार तो करेगा, और यही बीजेपी ने वहां किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बीजेपी ये तो सर नेसेसरी भी है कि जब सर ये हमने देखा ही है कि दुश्मन जब आपस में लड़ते हैं तो उसका फायदा कोई तीसरा जरूर उठाता है, और वहां पर जो है सिंधमारी सभी करते हैं। जी अंसारी जी, आप कुछ कह रहे थे। ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी। अगर भाजपा और शिवसेना में ये बात नहीं बनी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिवसेना को सिद्धांतिक रूप से अलग हो जाना चाहिए था। इसी का मैं काउंटर ये करके बताऊं कि बिहार में 2025 में भाजपा इस नारे के साथ सरकार बनाई थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश के चेहरे पे वोट मांगा गया। 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। तो यहाँ भी तो वही काम भाजपा की ना, जो अच्छा, शिवसेना को आप इल्जाम दे रहे हैं। हाँ सर, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में क्या हुआ था अंसारी जी? वो दोनों हमारे पार्टी के नेता, कोई अलग पार्टी के नेता नहीं है। हाँ, वो तो जब गठबंधन, यही तो बात है ना सर, आप लोग तो इंडिया गठबंधन में है, बंगाल में जाके अलग हो जाते हैं। अब यहाँ अगर कोई पार्टी एक साथ एनडीए में है, राज्य में भी एक साथ है, तो आपको उससे भी पेट में दर्द है। चित्रा जी पहले ये बताइए कि सिद्धारमैया जी किस पार्टी के नेता हैं? नहीं सर, मुझे कांग्रेस में बोलने से कोई डिनाइबल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, तो मेरे ही पार्टी के हमने एक को हटा करके दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, इसमें कौन सा कंट्रोवर्सी है? मैं बात चेहरे की जब बात आई तो मैं प्रोसेस होता जितना आप बता रहे तो शायद इतनी बयानबाजियां नहीं होती। जी विश्वनाथ जी, आपको बदलते हैं। नदीम जी, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं नदीम जी, उसी मर्यादा की बात कर रहा हूँ। आप उस मर्यादा की बात कर रहे हैं जहाँ एक मुख्यमंत्री वोट करके और देश की केंद्रीय सरकार को गिरा देता है, बेशर्म होकर के गिराता है। आप उस मर्यादा के संवाहक हैं। अब मैं क्या कहूं, मुझे कहना नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप उस बिहार पर सवाल उठाते हैं जहां 2 पार्टियां एक साथ मिलकर के वोट देती हैं, और उसके बाद किसी को अपना नेता चुन लेती हैं। आज एक चुनती है, कभी को चुन लेती। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन बिहार में ये नारे के साथ सरकार आई थी कि 25 के ऊपर आप काम कर रहे थे। जी विश्वनाथ जी, पूरा मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री संसद में वोट दे करके और केंद्र की सरकार गिराता है। इससे ज्यादा शर्मनाक विश्व में कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंसारी जी, रही बात बिहार की, विश्वनाथ जी ये चीज भी तो है ना कि एनडीए हमेशा से ही एक साथ में है। नीतीश कुमार जो थे केंद्र में भी एक साथ है और राज्य में भी एक साथ है, लेकिन आप लोग का इंडिया गठबंधन तो समझ ही नहीं आता। राज्य में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, केंद्र में आकर एक हो जाते हैं, फिर कोई इसके खिलाफ बयान दे रहा है। सर, जनता किस पर भरोसा करे? राज्य वाले पर भरोसा करे, नेतृत्व पर, कि केंद्र वाले पर भरोसा करे? आप लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं और यहीं से आप लोगों को है ना थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ जाता है। जी विश्वनाथ जी अंसारी जी, देखिए, वो कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वो जब इंडिया गठबंधन की बात आती है तो सारे जो भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है वो एक साथ आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बात की जा रही, तो मैं वही सीधा, मैं मिश्रा जी के बातों को काट नहीं रहा था। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसी को मैं कह रहा था कि देखिए, बिहार में अगर आप चुनाव लड़ते बिना किसी चेहरे का, तो भाजपा का मुख्यमंत्री बने या जदयू का बने या किसी कोई सहयोगी दल का बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है सर, उससे सर फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वही हुआ है। आपने सिद्धारमैया के चेहरे पे चुनाव लड़ा, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बाद में बना दिया। ऐसे नहीं चलता ना सर। नहीं सर, हिपोक्रेसी मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल के लिए चर्चा में मुझे यहीं पे चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। श्याम प्रसाद जी आपका भी, नदीम अंसारी भी जुड़े थे हमारे साथ, विश्वनाथ मिश्रा जी आपका भी। अब देखिए, वर्चस्व की ये लड़ाई है, पहले फंड, अब सिंबल और अब दफ्तर को लेकर। देखते हैं आगे चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।